अब करते हैं प्रयागराज की, जहां पर बड़ी खबर सामने आई है। कोल्ड स्टोरेज हादसे का लाइव वीडियो देखने को मिला है। वीडियो में कोल्ड स्टोरेज भरभराकर गिर गया। अमोनिया गैस के टैंक में विस्फोट के बाद इमारत गिरती हुई नजर आ रही है। बिल्डिंग का हिस्सा गिरने के बाद चारों तरफ धूल का गुब्बार उड़ता हुआ नजर आया है। तो सपा नेता का कोल्ड स्टोरेज बताया गया, जिसमें 16 लोग घायल बताए गए हैं। ये बता दें आपको, प्रयागराज में पूरी घटना हुई है। कोल्ड स्टोरेज का एक वीडियो जो है वो अब वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिएगा किस तरीके से पूरी की पूरी दीवार जो है वो गिर जाती है। कोल्ड स्टोरेज की पूरी छत जो है वो नीचे बैठ जाती है। ये कहा जा रहा है चश्मदीदों के मुताबिक कि लोग सो रहे थे, उस वक्त आराम कर रहे थे खाना खाकर, अचानक से पूरी की पूरी छत नीचे आकर गिर जाती है। जांच में ये भी सामने आ रहा है कि इसको बनवाने का काफी समय से निर्देश दिया जा रहा था, काफी समय से कहा जा रहा था इसको बनवाया जाए क्योंकि जर्जर ये हो चुका था, लेकिन बनवाया नहीं गया और अचानक से ये पूरी की पूरी छत जो है वो नीचे गिर जाती है। चारों तरफ धूल का गुब्बार उड़ता हुआ जो है वो साफ आप देख सकते हैं। अमोनिया गैस के टैंक में ब्लास्ट हुआ था, ऐसी जानकारी सामने आई है। और पूर्व मंत्री का, सपा के पूर्व मंत्री बताए गए जिनका कोल्ड स्टोरेज ये बताया जा रहा है। पूरी जानकारी प्रयागराज से सामने आई है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे पर बड़ी खबर सामने आई है। फाफामऊ थाने में दर्ज की गई है एफआईआर। सपा के पूर्व मंत्री अंसार अहमद पर एफआईआर हुई है। अंसार समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। नियम ताक पर रखकर संचालन हो रहा था। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। अंसार का भतीजा भी हिरासत में लिया गया। तो फाफामऊ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। कोल्ड स्टोरेज हादसे से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अंसार का भतीजा भी हिरासत में ले लिया गया है। तो बता दें आपको, कोल्ड स्टोरेज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। 33 साल पुराना बताया गया है कोल्ड स्टोरेज। आदर्श कोल्ड स्टोरेज अमोनिया गैस पाइपलाइन बहुत पुरानी थी। 3 दिन पहले गैस की टंकी में खराबी आई, समय रहते ठीक नहीं की गई थी टंकी। नियम उल्लंघन कर चल रहा था कोल्ड स्टोरेज। मानक से ज्यादा आलू भंडारण किया गया। सपा के पूर्व मंत्री अंसार अहमद इसके मालिक बताए गए हैं। इमारत ढहने से 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि हादसे में 16 लोग घायल बताए गए हैं। मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। मोहम्मद गुफरान, बड़ी लापरवाही जिसका ये खामियाजा लोगों को अपनी जान गंवा कर देना पड़ा, कई लोग चोटिल भी हुए हैं। पूरे मसले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई भी की है, क्या और अपडेट इस खबर में आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, आदर्श कोल्ड स्टोर जो है वो नियमों को ताक पर रख करके चलाया जा रहा था। इस तरीके की जो जानकारी है वो सामने आ रही है, क्योंकि 33 साल पुराना ये कोल्ड स्टोर था और वहां पर जो पाइपलाइन थी गैस की, अमोनिया गैस की, वो बेहद खराब हो चुकी थी, जर्जर हालत में थी। न सिर्फ कोल्ड स्टोर बल्कि पाइपलाइन भी। और अभी 3 दिन पहले भी तकनीकी जो खराबी है, वो टंकी, जो गैस पाइपलाइन की जो टंकी है अमोनिया की, उसमें खराबी आई थी। शायद अगर 3 दिन पहले उसको दुरुस्त करा लिया गया होता, सतर्कता बरती गई होती, तो ये मजदूरों की जो जाने गई हैं ये शायद न जाती। हालांकि जो जिम्मेदारान हैं उनकी लापरवाही जो है वो शुरुआती जांच में सामने आई है, क्योंकि 33 साल पुराने इस कोल्ड स्टोर का जो पूरा बिल्डिंग थी, जो पूरा स्ट्रक्चर था, वो जर्जर हालत में था। वो मरम्मत की उसको जरूरत थी, लेकिन मरम्मत भी उसकी नहीं कराई गई थी। शायद यही वजह है कि ये पूरा हादसा हो गया है। हालांकि अब मरने वाले की जो संख्या है वो 4 पहुंची है प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, और घायलों की जो संख्या है वो 18 पहुंच चुकी है। घायलों का जो बेहतर ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। लेकिन बड़ी अपडेट ये है, इस पूरे मामले में प्रशासन ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो फाफामऊ में थाने में दर्ज करा दी गई है, जिसमें अंसार अहमद के अलावा 2 अन्य, यानी उनके इस जो कोल्ड स्टोर है इसके संचालन से जुड़े लोग, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। गैर इरादतन हत्या, जान मजदूरों की जोखिम में डालना, क्योंकि जर्जर हालत में था, इन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। और ये माना जा रहा है कि अब इस पूरे मामले की जो जांच कमेटी गठित है
24 घंटे में उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद इस पूरे मामले में बड़ा जो एक्शन है वो भी देखने को मिल सकता है। पूर्व मंत्री अंसार अहमद और उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये बात भी साफ हो चुकी है, क्योंकि जो लापरवाही बरती गई है उसमें न सिर्फ नियमों को ताक पर रख करके इस पूरे कोल्ड स्टोर का संचालन किया जा रहा था, बल्कि मजदूरों को भी मौत के मुंह में ढकेला गया था। जो वीडियो सामने आए हैं जिस तरीके से, उससे ये साफ हो गया है कि लापरवाहियां बरती गई हैं। खामियां, हालांकि जो जिम्मेदार हैं, जो प्रशासनिक अमले से जुड़े लोग हैं, जो इस विभाग को देखते हैं, उनकी भी शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जर्जर हालत में था तो उसकी जो एनओसी होती है हर साल वो रेनोवेट होती है, वो क्यों आखिर जारी कर दी गई? अगर बिल्कुल गुफरान, यानी कि लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। गुफरान, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे, कुछ और अपडेट भी आपसे लेंगे। बहरहाल ये बता दें आपको, सूत्र ये बता रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में 30 से ज्यादा मजदूर थे, हादसे के वक्त काम कर रहे थे मजदूर। 18 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया था, इनमें 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 18 घायल मजदूर अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। तो 30 मजदूर थे जिस वक्त ये हादसा हुआ, 4 लोगों की जान चली गई, 18 लोग रेस्क्यू किए गए, 18 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। कोल्ड स्टोरेज के अंदर कोहराम मच गया। मजदूरों के लिए ये कोल्ड स्टोरेज कब्रगाह बन गया। अचानक कोल्ड स्टोरेज का हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा और उसके बाद गैस के रिसाव से अफरा तफरी मच गई। प्रयागराज के फाफामऊ में कोल्ड स्टोरेज के अंदर हुए हादसे की वजह से दहशत का माहौल बन गया। चांदपुर गांव में बना कोल्ड स्टोरेज अचानक ढह गया। कोल्ड स्टोरेज ढहते ही अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। वही कोल्ड स्टोरेज के मलबे में कई लोग दब गए। ये कोल्ड स्टोरेज समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद का है। जैसा आप देख रहे हैं, राहत एवं बचाव कार्य लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम अभी जस्ट पहुंचने वाली है। एसडीआरएफ की टीम और बाकी टीमें और फायर डिपार्टमेंट की टीम अपना काम कर रही है। लगातार जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। अभी लगभग 6 घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। SRN मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। कोल्ड स्टोरेज में हादसे के बाद लोगों ने पुलिस को खबर दी। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंच गई। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, मेडिकल की जो टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, वो लगातार देखिए किस तरीके से बचाव राहत का जो काम है वो कर रही हैं। हैरानी ये भी है कि आखिर ये अगर जर्जर हालत में था तो क्यों इसको चलने दिया जा रहा था, क्योंकि लोगों की जान जो है वो जोखिम में डाल करके ये पूरा कोल्ड स्टोर जिस तरीके से संचालित हो रहा था। घायलों को एक एक कर अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक मौके पर पहुंच गए। एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई। ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और यह आदर्श कोल्ड स्टोरेज जो काफी पुराना बता रहे हैं और देखने में भी लग रहा है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है। नगर निगम की तरफ से सारे जो आवश्यक संसाधन हो सकते थे, जेसीबी वगैरह, हमारे अधिकारीगण भी सब लोग लगे हुए। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हादसे को दुखद बताया है। दोषियों पर सख्त एक्शन की बात कही है। ये इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और जो हताहत है, हम पूरे उनके परिजनों के साथ, हम पूरी सरकार संवेदना के साथ खड़ी है और प्राथमिकता के साथ वहाँ इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। घटना किन कारणों से हुई, कैसे हुई, इसकी जांच की रिपोर्ट बाद में आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी प्राथमिकता लोगों को बेहतर इलाज मिलने की, उस पर हम काम कर रहे हैं। दोपहर बाद ये भीषण हादसा हुआ जिसमें राहत बचाव के बाद अब जांच की बारी है। प्रयागराज से जी मीडिया के लिए मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। तो प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज रहने से कई लोग मलबे में दब गए थे। हादसे में कई लोग घायल हैं। दरअसल किसानों ने बेहतर कीमत की उम्मीद में कोल्ड स्टोरेज में 3000 किलो आलू का भंडारण किया था, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। देर रात तक राहत बचाव का काम जारी रहा। हादसे की कहानी हादसे के चश्मदीद और प्रभावित की जुबानी सुनिए। 2 बजे गैस फट गया है। 2 बजे का गैस फटा, दीवार फटी, घर सजी गया। वही थे लोग काम करते हैं, काम करे बाद खाना छुट्टी है, वहीं बैठ खाना खा रहे हैं और एक जने गैस ऊपर गैस लातन मारे थे, एक जने गैस गिर गया नीचे, लंबा पतला से रहे गैस,
ठीक है सर जी, वो नीचे गिर गया है। स्थिति भैया बहुत खराब है यहाँ पे। ये गद्दोपुर के बीच में घटना हुई है। यहाँ लमसम जितने लोग के किसान लोग की आलू रखी थी, मान लीजिए, तो उनका लोग का बहुत नुकसान हो गया है। अब नुकसान तो काफी हुआ, 3000 बोरी का। अगर रेट आज के रेट से देखें तो करीब लगभग 15-16 लाख के आसपास पहुंचेगा। अब नेक्स्ट सीजन में क्या खुल सकता था भाव, इसी सोच के आदमी आलू रखता है कि भाव के कुछ भी हो सकता है, 2000 हो सकता है, 2500 हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, कुछ भी रेट खुल सकता है। तो उस हिसाब से देखें तो काफी नुकसान हो जाएगा। हमारे लोग की आलू थी, अब यहाँ पे जमा किए थे, और जब सूचना मिली तो हम लोगों ने वहाँ से भाग के आए, यहाँ देखे तो काफी नुकसान हो गया। और गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने। गुफरान का सीधे रुख करते हैं। गुफरान, इस पूरे मामले की बात की जाए तो जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है यहाँ पर पूर्व मंत्री की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि पहले भी कहा गया था कि जर्जर है ये और काफी साल पुरानी है, तकरीबन 30 साल से ज्यादा पुरानी ये बताई गई है, तो फिर इसमें एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और सपा नेता की तरफ से, जो पूर्व मंत्री है, उनकी तरफ से कोई बयान अभी सामने आया क्या? देखिए, बिल्कुल ये तो साफ हो गया है कि ये जो कोल्ड स्टोर है 33 साल पुराना है और उसकी जो बिल्डिंग है वो भी जर्जर हालत में थी। प्रशासनिक अमले की तरफ से जो इंटरनल जानकारियां हैं उसमें ये सामने आई है कि कई बार नोटिस दी गई इस इमारत को एक तरीके से दुरुस्त कराने के लिए, यानी मरम्मत के काम के लिए, लेकिन वहां पर मरम्मत के जो काम है वो नहीं किए गए, यानी लापरवाही साफ तौर पर बरती गई। दूसरी बात यह है कि अभी इस पूरे मामले में जो पूर्व मंत्री है अंसार अहमद, उसके या उसके परिवार का किसी का बयान फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी ने जरूर इस पूरे घटना पर ट्वीट करके एक तरीके से दुख जताया है और मृतकों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे देने की बात जो है उसकी तरफ से कही गई है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच का दायरा बढ़ाएगी, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच रिपोर्ट आएगी और उसके बाद इस पूरे मामले में जो एक्शन है वो शुरू होगा, क्योंकि ना सिर्फ लोगों की जान को जोखिम में डाला गया, बल्कि जो भंडारण होता है आलू का उसको भी नियमों को ताक पर रख करके किया गया, यानी जो क्षमता थी उससे ज्यादा किया गया। 20 तारीख को ही कहा जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए लापरवाही हर तरफ से देखने को मिली है यहाँ पर। गुफरान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात